नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा यह पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र पर लगभग सटीक बैठता है और वह तब जब पूर्वांचल प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का क्षेत्र है। शासन प्रशासन की निगाह पूर्वांचल पर रहती है, हमेशा मॉनिटरिंग की जाती है। बावजूद इसके विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बेखौफ करने से रत्ती भर भी गुरेज नहीं रखते। हालांकि हाल ही में वाराणसी वितरण क्षेत्र प्रथम के मुख्य अभियंता के करतूतों को चेयरमैन यूपीपीसीएल के द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सेवानिवृत्त होने से 4 माह पूर्व ही पूर्वांचल से उन्हें पश्चिमांचल भेज दिया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों का यदि हम माने तो अध्यक्ष यूपीपीसीएल के गोयल के द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार से मुख्य अभियंता आनंद प्रकाश के विषय में चर्चा करने के बाद स्थानांतरण का यह निर्णय लिया गया। वाराणसी शहरी 7 खंड से लेकर नगरीय विद्युत वितरण खंड 4 तक में फर्जीवाड़े से की जा रही धन-उगाही और बद से बदतर हो रही कार्यशैली के चलते गंभीर अनियमितताएं और घोटाले जैसी स्थिति देखने को मिल रही। सबसे पहले हम नगरीय विद्युत वितरण खंड 7 वाराणसी, जहां एमडी के निर्देश पर पीडी और विद्युत बिल सुधार के नाम पर की गई गंभीर अनियमितता की 2 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है, बात करना चाहेंगे। खंड में डीएडब्ल्यू के पद पर तैनात पिछले लगभग 2 वर्षों से डीएआर का काम देख रहे एक महाशय के द्वारा पिछले 20 वर्षों से, माफ करेंगे, पिछले लगभग 17-18 वर्षों से रेवन्यू में समय बिताया गया है। वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम में 13 वर्ष और नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में 3 वर्ष के बाद पिछले 2 वर्षों से डीएडब्ल्यू के पद पर 7 खंड में तैनाती होने के बावजूद कमाल के प्रबंधन के चलते खंड में डीएआर के पद पर कोई तैनाती नहीं हो सकी और महाशय डीएडब्ल्यू के साथ साथ डिविजनल अकाउंटेंट रेवन्यू का भी काम देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यदि अर्बन फर्स्ट से लेकर पंचम और 7 तक के उनके कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो बहुत कुछ ऐसे काले करतूत सामने उजागर होंगे जिसकी कल्पना भी प्रबंधन शायद नहीं कर सकता। कुल मिलाकर वर्तमान में 7 खंड में जो भी फर्जीवाड़ा कर धन उगाही किया जा रहा है उसमें कथित तौर पर डीएआर और संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता की मिलीभगत बताई जाती है।
गंभीर स्थिति तो यह है कि तमाम ऐसे मीटर जिसे नो डिस्प्ले के नाम पर हटाकर दूसरे मीटर लगाए जाते हैं, उसकी रीडिंग पिछले मीटर की रीडिंग गायब कर दी जाती है, एमआरआई तक नहीं कराई जाती है और दूसरे लगाए गए मीटर की बिल एजेंसी के बजाय खंडी कार्यालय के काउंटर से जानबूझकर करवाई जाती है। इस फर्जीवाड़े धननुवाही के साथ साथ जानकारों का कहना है कि अधिशासी अभियंता आशीष कुमार की आईडी से उनके कार्यकाल के दौरान पीडी और बिल सुधार के नाम पर की गई अनियमितताओं की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी जरूर हो जाएगा। यही नहीं, संबंधित खंड के दोनों सब डिवीजन यानी एसडीओ, डीपीएच और तत्कालीन एसडीओ सर्वे शुक्ला के कार्यकाल के दौरान भी गंभीर अनियमितताएं की गई। पीडी से लेकर बिल सुधार के नाम पर ऐसी अनियमितताओं की जांच विजिलेंस को, पहले भी उपभोक्ता मंच यह कह चुका है कि लोगों की मांग है कि इसे विजिलेंस को सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि यह फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से संबंधित मामला है और जरूरत इस बात की है कि आईपीसी के कड़े धाराओं में इसकी जांच कराकर संबंधित आरोपियों की जांच करा ली जाए। अब हम आते हैं नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ पर। नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ वाराणसी के अधीनस्थ गुरधाम सब डिवीजन में विद्युत बिल के सुधार पर की गई गंभीर अनियमितताओं की शिकायत भाजपा के कद्दावर नेता के द्वारा प्रबंधन से की गई थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा एसडीओ सहित संबंधित सब डिवीजन के तीनों लिपिकों के विरुद्ध लिपिकों को दोषी मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करने की संस्तुति की गई थी, लेकिन एडमिन के द्वारा बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से और हम कह सकते हैं कि कूट रचना के तहत एसडीओ से मिलकर एसडीओ को क्लीन चिट देकर तीनों लिपिकों को दंडित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों संबंधित लिपिकों के इंक्रीमेंट बैक किए गए। सवाल उठना लाजमी है कि जब जिस एसडीओ के द्वारा इस पूरे बिल सुधार को अप्रूव किया गया है उसे किन हालत में छोड़ा गया और जिन लिपिकों के द्वारा उन्हें सिर्फ फॉरवर्ड किया गया, अग्रसारित किया गया, उन्हें दंडित किया गया। यदि ईमानदारी से एमडी पूर्वांचल इस बात को संज्ञान में लेकर पूरे मामले को रीओपन कराकर गंभीरता से जांच कराना सुनिश्चित करेंगे तो उपखंड अधिकारी सुनील कुमार सहित तीनों संबंधित लिपिकों को गंभीर दंडित किए जाने से बचाया नहीं जा सकता। नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ का एक सबसे जबरदस्त मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक मुगलसराय के एक कर्मचारी जिसको लगभग 20 लाख रेवन्यू के गबन में जेल जाना पड़ा था,
जेल से लौटने के बाद बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उसके द्वारा अपना स्थानांतरण नगरीय चतुर्थ खंड में करा लिया गया। नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में ऐसे एक आरोपी कर्मचारी को अधिशासी अभियंता के द्वारा कैश बुक की जिम्मेदारी दे दी गई, यानी उसे कैशियर बना दिया गया। सूत्रों की माने तो उसके कार्यकाल के दौरान कैश बुक में गंभीर अनियमितताएं की गई। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। इसकी पुष्टि करने की स्थिति में उपभोक्ता मंच नहीं है, क्योंकि उसके पास कैश बुक उसके सामने नहीं है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान संबंधित कर्मचारी के द्वारा तमाम अनियमितताएं बरती गई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक से ज्यादा बार 2-2, 3-3 महीने बाद रिसीव कैश को कैश बुक में लिया गया। 10 से 15 दिन लेट कैश बुक लिखना तो सामान्य बात है। T+2 फॉर्मूले को अधिशासी अभियंता अशोक शर्मा द्वारा कभी उसका पालन नहीं कराया गया। रामनगर सब डिवीजन में भी जौनपुर में घूस लेते पकड़े गए एक कर्मचारी को जिसका स्थानांतरण चतुर्थ खंड में करा दिया गया था, उसे रामनगर सब डिवीजन में पीडी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक उसी तरीके से जैसे गुरुधाम सब डिवीजन में तीनों कर्मचारियों को जांच में की गई संस्तुति के मुताबिक उन्हें रेवन्यू का काम, उनके रेवन्यू के काम से उन्हें अलग रखने की हिदायत थी, बावजूद इसके उनसे रेवन्यू का काम अधिशासी अभियंता के द्वारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर आरोपियों का नगरीय विद्युत वितरण खंड चरागाह बनता जा रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि डिस्कॉम में तैनात अकाउंट अफसर और डिप्टी सीओ अधिकारियों की एक टीम बनाकर नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के कैश बुक से लेकर वहां की जा रही गंभीर अनियमितताओं की जांच एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार द्वारा सुनिश्चित करना होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।